क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि DCT माइलेज देता नहीं है। तो ये मैं देखना भी चाह रहा था कि चला के देखूं कि कितना ये माइलेज मुझे दे सकती है। ये परफॉर्मेंस कार नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड कार है। एक चीज़ क्लियर रखिए अपने दिमाग में, 5 लोग बैठिए और पीछे सबका सामान रख लीजिए, लाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सडन स्पीड ब्रेकर आएगा, थोड़ी सी स्पीड कम करिए, कंफर्ट बना रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उछलती नहीं है गाड़ी। मेरा बजट 14 लाख है, मेरा बजट 15 लाख है, और कोई बोलता है मेरा बजट 18 लाख है, मुझे कोई परफेक्ट 7 सीटर या 6 सीटर गाड़ी सजेस्ट कर दीजिए। सजेशन मेरे सामने खड़ी है, ये है किया कैरेंस क्लेविस। बहुत सारे बदलावों के साथ आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भैया इस गाड़ी का मुझे जो वेरिएंट मिला है, ये 7 स्पीड DCT पेट्रोल मिला है, तो मुझे लगा क्यों ना माइलेज टेस्ट करके बताया जाए, साथ में आपको बताएं कि चलाने में कैसी है। अगर आपको 16.5 किलोमीटर माइलेज जो कंपनी दावा करती है अपनी तरफ से 16.66 किलोमीटर प्रति लीटर, अगर इतने से आपका काम चल जाए पेट्रोल में, तो ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, इसका जवाब मैं देने आया हूं। और साथ में आपको ये बता दूंगा कि भैया क्या आप ये 6-7 सीटर सेगमेंट में अर्टिगा XL6 या और कोई जो गाड़ी आप कंसीडर करते हैं उनसे बेटर है या नहीं, इसका भी जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो जो हम कंडीशन चूज करने वाले हैं उसमें हाईवे भी होगा, थोड़ा मोड़ा सिटी कंडीशन भी होगा, कच्चे रास्ते भी हम ढूंढेंगे अगर मिल जाता है, और ये माइलेज रन 200 किलोमीटर का है। तो मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन इस गाड़ी के साथ में आ रहा है और मेरा माइलेज टेस्ट इस वाले वेरिएंट का आपके सामने आने जा रहा है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा माइलेज रन शुरू हो चुका है किया कैरेंस क्लेविस। साथ में आपको बता दूं कि इंजन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, सिर्फ लंबाई इसलिए बढ़ गई 10 mm क्योंकि बम्पर रिवाइज किया हुआ है, इस वजह से नए डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा 10 mm का इसमें इजाफा हुआ है इसकी लंबाई में। बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। जो चीज़ें अलग मिलेंगी वो है फीचर्स, जैसे कि सराउंड व्यू मॉनिटर हो गया, एडास लेवल 2 हो गया, पैनोरामिक सनरूफ हो गया, पहिया थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस तरह से चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाती हैं। मेरा माइलेज रन करने का मकसद ये था क्योंकि इसके पहले भी मैंने किया कैरेंस का डिटेल में माइलेज रन कोई किया नहीं था, और ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ क्योंकि 3 इंजन विकल्प इसमें मिलते हैं आपको। एक तो नॉर्मल वाला इनका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन हो गया, दूसरा हो गया जो 160 PS का पावर आउटपुट देता है, तो वही मैं चला रहा हूँ जिसमें 7 स्पीड DCT है। और 7 स्पीड DCT का माइलेज रन करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि DCT माइलेज देता नहीं है, तो ये मैं देखना भी चाह रहा था कि चला के देखूं कि कितना ये माइलेज मुझे दे सकती है। तो सवेरे लेके निकला और हम चले गए हैदराबाद की तरफ। तो पूरा जो रोड कंडीशन है, अगर आप इधर से रूबरू हैं, बेंगलोर को समझते हैं, तो नंदी हिल से निकला था तो आपको रास्ता समझ में आ जाएगा। कुछ परसेंट रास्ते, लगभग 8-10% रास्ता ऐसे था जो सिंगल हाईवे भी था, तो वो आया इसमें। ट्रैफिक के नाम पे जो कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं चल रहा है वो हो गया, थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग का करने का मुझे मौका मिला। बाकी 100 की स्पीड मान के चलिए कि 39% या 40% के आसपास में 100 की स्पीड पर रही है गाड़ी, और 80 के आसपास। बाकी आप एवरेज स्पीड अगर देखेंगे तो मुझे लगता है 80 के आसपास का एवरेज स्पीड इसने निकाला है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 4 घंटे 24 मिनट में ये गाड़ी 256 किलोमीटर चली है। तो बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एवरेज स्पीड क्या निकली, तो मुझे लगता है 50 के आसपास भी हो गई होगी। इस लिहाज से आपको जो माइलेज मिलेगा वो परफेक्ट वाला मिले, क्योंकि जब पहला 100 किलोमीटर आया तो वहाँ पर दिखा रही थी मेरी गाड़ी 15.5 के आसपास का माइलेज इस पर नज़र आ रहा था। बट ये कितना माइलेज देगी MID को छोड़ दिया जाए तो लास्ट में वीडियो के आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें और जाननी जरूरी है इस गाड़ी के बारे में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छा केबिन इंसुलेशन, मतलब इन्होंने बताया था प्रेजेंटेशन में, मुझे लगा ऐसे ही होगा, बट हाँ, जब आप इसे चलाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि आप इस गाड़ी में बैठे हैं। बाहर की आवाज़ एकदम अंदर नहीं आती है, और लिटरली वहीं पर 8 स्पीकर वाला जब बोस का साउंड सिस्टम बजाते हैं अपने पसंद के आप गाने सुनिए, लिटरली मज़ा आ जाएगा। तो केबिन आपको ये अच्छी लगेगी। सेकेंड रो में बैठेंगे तो कंफर्टेबल है, थर्ड रो में भी आप मैनेज कर सकते हैं, छोटे मोटे डिस्टेंसेस के लिए, बहुत सारा नहीं। लेकिन अच्छा क्या है कि इसके सीट को पूरा फोल्ड करके कहीं अगर आपका लेटने उठने का मन करे तो ऐसी व्यवस्था भी प्राप्त कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें 0 to 100, क्योंकि 160 PS का पावर आउटपुट, 253 Nm का टॉर्क, तो भागती है बढ़िया। इसमें ड्राइव मोड मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ड्राइव मोड आप लगाइएगा। स्पोर्ट मोड मैंने 0 to 100 करने की कोशिश की, मुझे लगा कि
मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इस गाड़ी के साथ में जो अपनी अनुशासित लिमिट है उस पर ही आप चला लेंगे तब वहाँ पे पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी। ये परफॉर्मेंस कार नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड कार है। एक चीज़ क्लियर रखिए अपने दिमाग में, कई कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनका मुझे कोई मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखता, जैसे कि बोलते हैं AT1 कनेक्टेड फीचर्स, बट बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, उसमें से 5-7 छोड़ दिए जाएँ तो बहुत सारे लोग तो यूज़ ही नहीं करते होंगे। लेकिन इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है आपको 64, जो कि एक और फीचर है जहाँ पर मैंने आज तक इन गाड़ियों में यूज़ करने की कोशिश नहीं की। जो भी लगा रहता है वही लगा रह के चला जाता है। अब आप में से कितने लोग एम्बिएंट लाइटिंग को एक खास फीचर मानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। पैडल शिफ्टर, उसकी भी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई कहीं भी ड्राइव करते वक्त, लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है, आपके हाथ में है, जब आपका मन करे यूज़ कर लीजिए। ड्राइव मोड अगर ना ही हो, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर माइलेज भी देखना है, तो ड्राइव मोड अगर ना भी हो तो भी काम चल जाता है। तो एक ही कुछ चीज़ें हैं जो आप हटा सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट आती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सराउंड व्यू मॉनिटर जो है इसका बहुत ही लाजवाब है, तो जब आप गाड़ी पार्क वार्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपका सपोर्ट कर देता है। एडास लेवल 2 बढ़िया से अपना काम करता है, तो रेखाओं को आराम से पढ़ लेता है, और जब आप उस दिशा में बढ़ रहे होंगे, किसी जगह पे चल रहे होंगे, तो आपको बनाए रखता है। हाथ मत छोड़िएगा हमेशा के लिए कि छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा, बट हाँ, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी इसमें आता है, जहाँ पर आप टर्न इंडिकेटर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, दिखा देता है पीछे कौन सा ट्रैफिक आ रहा है। तो सेफ्टी के लिहाज से ये फीचर मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। ओवरटेकिंग की अगर बात करेंगे तो ओवरटेक वगैरह अच्छा है, मतलब ये गाड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में आपको फटाक से आगे निकाल देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छी स्पीड कौन सी जिस पे चला सकते हैं, तो 100 तो एकदम स्वीट स्पीड है इसकी भैया, आप उस पर बने रहिए और आपको कुछ नहीं पता चलेगा रोड का। लेकिन अगर आप 120 प्लस जाएंगे तो एक एफर्ट दिखेगा गाड़ी में, तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी को लेके उसके ऊपर जाने की ज़रूरत है। 100 पे बने रहिए, आप एकदम बढ़िया माइलेज भी मिल जाएगा और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार का थोड़ा सा मज़ा भी ले पाएंगे, और यहाँ पर आपके परिवार का भी कंफर्ट बना रहेगा। थर्ड रो बच्चों के लिए पहले भी थी, अभी भी मैं बच्चों के लिए मानता हूँ, लेकिन जिनकी हाइट 5'4", 5'5" है, वो भी अपने आप को उस पर मैनेज कर सकते हैं। जिनका परिवार बड़ा है वो आराम से, मतलब संयुक्त परिवार की जो कहानियाँ शुरू होती हैं, आज के टाइम का जो संयुक्त परिवार है वो इस गाड़ी में बैठ जाएगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हेडलैम्प बहुत अच्छा लगता है, रात में अलग ही चमक होती है। जो आइस क्यूब हेडलैम्प दिया गया है, लिटरली बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे। और साथ में टेल लैम्प, पीछे से अगर इस गाड़ी को जाते हुए देखेंगे तो जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, और मुझे लगता है कि डिज़ाइन वाइज अच्छा काम किया है किया ने, और वो पूरी तरीके से दिख रहा है। पैनारोमिक सनरूफ का यही आनंद है कि जब मैं गोप्रो लगाता हूँ तो आपको विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं इसका कोई उपयोग नहीं समझता हूँ। बरसात वरसात हो रही होगी तो और मज़ा आ जाएगा अगर गाड़ी में सनरूफ नहीं, तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारी वेरिएंट में नॉर्मल वाला सनरूफ भी रखा हुआ है, तो वो ऑप्शन हटाया नहीं है। तो जैसे जैसे आप पैसा खर्च करोगे उस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलती चली जाएंगी। जैसे अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम का आनंद मैं ले रहा हूँ, हो सकता है आप कोई वेरिएंट चूज़ करें उसमें ये ना आए। इसके लिए डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, आप देख पाएंगे, बहुत जल्द हमारे चैनल पर लाइव होगा। लेकिन चीज़ें अच्छी हैं, जहाँ पर एक तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, टच एंड फील बहुत अच्छा रखा गया है, जहाँ पे आप हाथ लगाएंगे मज़ा आएगा। और यहाँ पर यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं, तो मुझे लगता है छोटे मोटे सामान आपके इधर नहीं पड़ेंगे। पानी की बोतलें आराम से इस गाड़ी में आ जाएंगी, जो कि आपको 100% कहीं ना कहीं से पसंद आने वाली हैं। साथ में अगर बूट की बात करेंगे तो बूट में आप बैग आराम से लगा सकते हैं, अगर 4 लोग ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इसमें सीटिंग ऑप्शन भी 6-7 में आता है। तो बकेट सीट है पीछे, अगर ये वाली सीट नहीं रखोगे तो 5 लोग बैठिए और पीछे सबका सामान रख लीजिए, लाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में अगर ये तीनों सीट ऑन है, तीनों रो आपकी ऑन है, फिर भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है बैग रखने के लिए, तो आपके 2-3 बैग आ जाएंगे वहाँ पे। तो इसका भी अरेंजमेंट अच्छे से जमाया हुआ है। रोड प्रेजेंस अच्छा है, जब कोई बाहर से आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सिरॉस की झलक इस गाड़ी में दिखने लगी है। मुझे लगता है कि जो टाइगर नोज ग्रिल है, जिस तरीके से अडॉप्ट किया इन्होंने किया ने अपनी गाड़ियों को कि एक जैसी दिखें, तो वहाँ पर ये काम पूरा होता नज़र आ रहा है। सारी गाड़ियाँ किया कि एक जैसी अब दिखने लगी हैं रोड पर। 81 कनेक्टेड फीचर का जिक्र किया था, तो यहाँ से आप SOS वगैरह की सुविधा ले सकते हैं। किया कनेक्ट आपका सपोर्ट कर देगा। IRBM इस वेरिएंट में जहाँ पे मैं चला रहा हूँ, ये ऑटो डिमिंग मिल जाता है। और जब बाहर आप खड़े होंगे तो वहीं से खड़े खड़े आप चारों विंडो को डाउन कर सकते हैं, गाड़ी को रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे, और ये बहुत मतलब आपको लुभाएंगे, अच्छा लगेगा ये। साथ में अगर बात करेंगे कंफर्ट की, तो मैं देख रहा था कि हालांकि उसमें ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया है, बट फिर भी जब आप खराब रास्ते से गुजर रहोगे, सडन स्पीड ब्रेकर आएगा, थोड़ी सी स्पीड कम करिए, कंफर्ट बना रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उछलती नहीं है गाड़ी। तो ये चीज़ भी इस गाड़ी की मुझे अच्छी लगी।
और मुझे लगा कि आपको मैंने क्योंकि अपने इसमें माइलेज रन में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी वो आपको बताना ज़रूरी था, बता दिया है मैंने। और यहाँ पर जो स्टीयरिंग मिलता है आपको, किया सेरोस वाला स्टीयरिंग, छोटा सा लोगो लग सकता है कि थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा रहता, तो यहाँ पर ख्वाहिशें आपकी जगती रहेंगी, बट मुझे लगता है ये काम अच्छे से कर देता है। MID पर आप पूरा यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन और जितने भी ADAS लेवल 2 के फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहीं से एक्सेस आप कर सकते हैं। इस तरफ आपको ऑडियो माउंट कंट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हैं और ये विजिबिलिटी बड़ी अच्छी रहती है। ड्राइविंग के टाइम पे ए पिलर कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है, मतलब कोई भी विजिबिलिटी आपकी नहीं खा रहा है। तो एक चीज़ ये भी आपको 100% यहाँ पर अच्छी लगने वाली है। और जब आप पीछे बैठेंगे तो पीछे बैठकर बोरियत नहीं होती है, पूरी दुनिया आराम से लगता है कि सब कुछ गुलजार है और बहुत ही एयरी केबिन में आप बैठे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इस गाड़ी की बहुत ही खूबसूरती से बनाती है। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो चाहे जिस ज़माने के गाने सुनिए आप, बुरा नहीं लगेगा, आप उसे एंजॉय करेंगे। और अभी बहुत कुछ इसके साथ में और जिया जाएगा जब मौका मिलेगा, लेकिन मुझे जिस तरीके से चीज़ें दिए गए हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं और जिस तरीके से इन्होंने जस्टिफाई किया है वेरिएंट वाइज चीज़ों को, मुझे लगता है इस गाड़ी के फेवर में कहीं ना कहीं से जाता है। और अगर आप सिर्फ 6-7 सीटर में विकल्प तलाशना शुरू करेंगे, थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको चाहिए, तो 7 प्रोडक्ट किया के इस टाइम भारतीय बाजार में है, सेल्टॉस के ऊपर ये आके बैठ गई है। और मुझे लगता है 2 लाख लोगों ने जो पसंद किया है इस गाड़ी को, उन्होंने एकदम सही किया है। और मुझे लगता है अब ये गाड़ी लोग और पसंद कर पाएंगे। बट क्या आपको लगता है कि कैरेंस में कुछ और बदलना चाहिए था? अब ये आपकी बारी कमेंट करके बताने, क्योंकि मैं अभी थोड़ा उसे और चलाऊंगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर माइलेज रन 100 किलोमीटर पर बता दिया कितना माइलेज दिखा रही थी, और मेरा इरादा है 200 करने का। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ कहीं ज़्यादा ना कर जाऊँ, तो जितना चलाऊँगा इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा और चला लेता हूँ और फिर आपसे मुखातिब होता हूँ और बताता हूँ इसने कितना मुझे माइलेज निकाल के दिया है। 16.37 लीटर में मैंने अपनी इस गाड़ी को 251.4 किलोमीटर चलाया है और किया कैरेंस का माइलेज रन कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगा कि आज पेट्रोल पंप पर ही क्लोजिंग की जाए। और आपको बता दूं, ये गाड़ी मतलब एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे इस दौरान, तो 4 घंटे के आसपास मैंने चलाया इस पूरी गाड़ी को। तो 4 घंटे में इस तरीके से इसने माइलेज दिया है। जहाँ पर हाईवे ज़्यादा था, सिटी ट्रैफिक बहुत कम था, सकड़े रास्ते काफ़ी थे, गांव टाइप वाले रास्ते थे, लेकिन यहाँ पर जो माइलेज अगर देखेंगे जो कंपनी क्लेम करती है 16.5 के आसपास का, उसके हिसाब से लगता है 15.37 किलोमीटर प्रति लीटर का इसने जो माइलेज दिया है, मुझे लगता है परफेक्ट है इस 7 स्पीड DCT के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे इसे क्यों खरीदना चाहिए? भैया एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर बढ़िया काम हुआ है, केबिन इंसुलेशन अच्छा मिल जाता है, अच्छी पावर मिल जाती है, एक बड़ी रेंज मिल जाती है जहाँ पर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कंफर्ट की बात करेंगे तो ये एक संयुक्त परिवार की शानदार सवारी बन रही है किया कैरेंस कैलविस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।